हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल पर। आज मैं क्लास 9 का हिंदी क्षेत्रीय भगवान का पाठ 7 है। इसका लेखक है महादेवी वर्मा। पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन। इससे जुड़ी मैं 20 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो कि एग्जाम में पॉइंट पे एक बार ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं उस प्रश्न को जिसका इंतजार है आप सभी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर बताओ कि कवियत्री को किसमें विचित्र आकर्षण लगता है। ऑप्शन नंबर ए है बचपन के मित्रों में, ऑप्शन नंबर बी है बचपन के खिलौनों में, ऑप्शन नंबर सी है बचपन के स्मृतियों में, ऑप्शन नंबर डी है बचपन के जीवन में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बचपन के स्मृतियों में। अगला प्रश्न है लेखिका को पुरस्कार में एक कटोरा मिला था, वह कटोरा उनसे किसने ले लिया था। ऑप्शन नंबर ए है माताजी ने, ऑप्शन नंबर बी है सुभद्रा कुमारी ने, ऑप्शन नंबर सी है गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर डी है अध्यापिका ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी ने ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ना है क्या कि ऊपर दिए गए कथन से ज्ञात होता है कि बापू स्थान स्थान पर भ्रमण किया करते थे और धान एकत्र किया करते थे। बताओ इस धान का प्रयोग कहाँ किया जाता था। तो यहाँ पर कथन लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है। हम लोग सब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें देते थे या दे दिया करते थे। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, देख ले सकते हैं आप कि ऑप्शन नंबर ए है अपने निजी कार्यों के लिए, ऑप्शन नंबर बी है आश्रम की व्यवस्था चलाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है लोगों के अलग जगाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है स्वतंत्रता संग्राम के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन दौलत मतलब धन उपस्थित करते थे, लोगों से जमा करते थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊपर दिए कथन को पढ़ो और सोचकर बताओ कि क्या कारण रहा होगा कि भारत में हिंदी का प्रचार जोर शोर से हो रहा था। तो यहाँ पर दिया हुआ कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं सन 1917 में यहाँ आई थी, उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे तो राष्ट्रवेद में मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। तो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रभाषा होने के कारण, ऑप्शन नंबर बी है हिंदी के गुणों के कारण, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार होने के कारण, अगला है ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होने के कारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होने के कारण, क्योंकि उस समय भाषा तो थी लेकिन सभी भाषा थी, संस्कृत मराठी वगैरह वगैरह, तो उसमें से राष्ट्रभाषा भारत का कोई नहीं था, इसलिए हिंदी भाषा को आवश्यकता थी। इसलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में लेखिका को पहली साथिन के रूप में कौन मिली। ऑप्शन नंबर ए है 2 मराठी लड़कियां, ऑप्शन नंबर बी है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी है जीनत बेगम, ऑप्शन नंबर डी है जमुनी निशा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान मिली थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊपर दिया गया वाक्य आज़ादी से पूर्व भारत कैसी तस्वीर प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर नहीं है लेकिन ऑप्शन नंबर है, लेकिन इससे पहले वहाँ पर ऊपर पढ़ना है। क्या दिया हुआ है कि जो अवध की लड़कियाँ थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली से में बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी, यह बहुत बड़ी बात थी। ऑप्शन नंबर ए है अनेकता में एकता, ऑप्शन नंबर बी है रंगीला भारत, ऑप्शन नंबर सी है प्रगतिशील भारत, ऑप्शन नंबर डी है सुसंस्कृत भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनेकता में एकता थी उस समय। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है लेखिका यहाँ पर है
लेखिका ने क्रास्टवेट गर्ल्स कॉलेज में लिखना आरंभ कर दिया था। वे अपनी आरंभिक कविताएं छपने भेजती थी। कहाँ पर भेजती थी? महिला समाज में, ऑप्शन नंबर बी है स्त्री दर्पण में, ऑप्शन नंबर सी है सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी है महिला शक्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्त्री दर्पण में भेजती थी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सुभद्रा कुमारी चौहान के महादेवी की कौन सी चोरी पकड़ ली थी? ऑप्शन नंबर ए है कविता लिखने की, ऑप्शन नंबर बी है नकल मारने की, ऑप्शन नंबर सी है पैसे छुपाने की, ऑप्शन नंबर डी है नोट छुपाने की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कविता लिखने की, क्योंकि वो लिखती थी तो छुपा छुपा कर नोट कविता लिखती थी तो पकड़ी गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। लेखिका की भेंट गांधी जी से किस स्थान में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है आनंद महल, ऑप्शन नंबर बी है आनंद भवन, ऑप्शन नंबर सी है आनंद आश्रम, ऑप्शन नंबर डी है आनंद निवास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आनंद भवन में मिली थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि महादेवी, यहाँ पर है महादेवी वर्मा ने प्रस्तुत पाठ में आज़ादी की लड़ाई का उल्लेख किया है। उस समय गांधी जी के आह्वान पर आंदोलन आरंभ हो गया था। पाठ के आधार पर बताओ कि इसमें वर्णित आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्रता आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है सत्याग्रह आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी है दांडी मार्च। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सत्याग्रह आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देख सकते हैं कि लेखिका को कविता सम्मेलन में पुरस्कार स्वरूप क्या मिला था? ऑप्शन नंबर ए है चांदी का कटोरा, ऑप्शन नंबर बी है सोने का पदक, ऑप्शन नंबर सी है सोने का कटोरा, ऑप्शन नंबर डी है चांदी का पदक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चांदी का कटोरा मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। लेखिका को उस समय भारत के धर्मों के बीच क्या देखने को नहीं मिलता था? ऑप्शन नंबर ए है प्रेम और स्नेह, ऑप्शन नंबर बी है सांप्रदायिकता, ऑप्शन नंबर सी है मित्रता और सद्भावना, ऑप्शन नंबर डी है एकता और भाईचारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिकता। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पाठ में सुभद्रा कुमारी का उल्लेख किया गया है, बताइए वह कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है एक सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर बी है एक स्वतंत्रता सेनानी, ऑप्शन नंबर सी है एक राजकुमारी, ऑप्शन नंबर डी है एक कवयित्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एक कवयित्री थी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। प्रोफेसर मनमोहन वर्मा का नाम किसने रखा था? ऑप्शन नंबर ए है सुभद्रा कुमारी ने, ऑप्शन नंबर बी है पिताजी ने, ऑप्शन नंबर सी है बेगम साहिबा ने, ऑप्शन नंबर डी है जबूनी निशा ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बेगम साहिबा ने रखा था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रोफेसर मनमोहन वर्मा ने लेखिका का क्या संबंध था? ऑप्शन नंबर ए है पिता पुत्री का, ऑप्शन नंबर बी है पति पत्नी का, ऑप्शन नंबर सी है भाई बहन का, ऑप्शन नंबर डी है मामा भांजी का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भाई बहन का प्यार, भाई बहन का संबंध था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि लेखिका के परिवार से जुड़ी कौन सी बात हैरत में डाल देती है? ऑप्शन नंबर ए है 200 वर्षों से भगवान की पूजा का बहिष्कार, ऑप्शन नंबर बी है 200 वर्षों से कन्या के जन्म पर पाबंदी, ऑप्शन नंबर सी है 200 वर्षों से पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान, ऑप्शन नंबर डी है 200 वर्षों से अखंड जलती ज्योत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 200 वर्षों से कन्या का जन्म पर पाबंदी। मतलब कोई भी जन्म लेता था, कोई भी लड़की जन्म लेती थी उसको परमधाम पहुंचा दिया जाता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेखिका पहले किसी और भाषा में कविता लिखने का प्रयास करती थी, परंतु सुभद्रा कुमारी से प्रेरणा पाकर वह कौन सी भाषा में लिखने लगी थी? ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत में, ऑप्शन नंबर बी है ब्रज में, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत और ब्रज का मिश्रित रूप,
ऑप्शन नंबर डी है खड़ी बोली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली में लिखने लगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि लेखक को किसके माध्यम से ब्रजभाषा सीखने का सौभाग्य मिला। ऑप्शन नंबर ए है मौलवी साहब, ऑप्शन नंबर बी है माताजी, ऑप्शन नंबर डी है पिताजी, ऑप्शन नंबर डी है सुभद्रा कुमारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी माताजी से। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। लेखिका गांधी जी की कौन सी बात से दुखी थी। ऑप्शन नंबर ए है उन्होंने उसकी चांदी का कटोरा रख लिया था, ऑप्शन नंबर बी है उससे जाने के लिए कह दिया था, ऑप्शन नंबर सी है कविता सुनाने को नहीं कहा था, ऑप्शन नंबर डी है आंदोलन में उन्हें ले जाने से मना कर दिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कविता सुनाने को नहीं कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं कि कौन सी भाषा लेखिका कभी सीख नहीं पाए। ऑप्शन नंबर ए है उर्दू फारसी, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी सी है हिंदी, ऑप्शन नंबर डी है मराठी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उर्दू फारसी कभी सीख नहीं पाई। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें और आपका कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट करके बतलाएं। जय हिंद, जय भारत।